के अंदर मौजूद है। आप फरमाती हैं मैं जिस वक्त भी नफली रोजा रखती तो मैं हुजूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांग लेती थी। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा फरमाती हैं अगर मैं इजाजत ना भी मांगती मेरे आका इतने सखी हैं, मेरे आका इतने लजपाल हैं, मेरे आका इतने करीम हैं, मेरे आका इतने मेहरबान हैं। अगर मैं इजाजत ना भी मांगती तो मेरे आका महसूस न फरमाते, लेकिन उसके बावजूद मैं इजाजत मांगती, इजाजत मांग के रोजा रखती थी ताकि कहीं हुजूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी तलब न हो। इसीलिए बीवी को ये हुक्म इरशाद फरमाया, शोहर घर के अंदर मौजूद है तो नफली रोजा रखना चाहती है तो शोहर की इजाजत से नफली रोजा रखे कि कहीं दिन के वक्त में शोहर को अपनी जोजा की तलब न हो। जहां हमारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते हैं कि शोहर अपनी बीवी को जब बुलाए तो वो तंदूर पे रोटियां लगा रही हो तो वो रोटियों को छोड़ करके वो अपने शोहर की इताअत के लिए फौरन हाजिर हो जाए। यहां तक भी फरमाया अगर औरत कजावे के ऊपर सवार है, कजावा पहले दौर में जिस तरह तांगे की सवारी होती उससे थोड़ी मुख्तलिफ करके पहले दौर में एक सवारी होती जिसमें औरत को बिठा करके बापर्दा उसे सवारी पे बिठा के ले जाया जाता था। तो हुजूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के इस्तिफसार पर जब एक औरत ने सवाल किया था कि शोहर के बीवी पर क्या हुकूक हैं तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया फ़इन्न हक़्क़ ज़ौज अला ज़ौजतिही इन सअलहा नफ्सहा वही अला ज़हर क़तबिन अल्ला तमनऊ नफ्सहा। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शोहर का बीवी पर ये हक है कि अगर शोहर बीवी से उसकी जात का सवाल करता है और वो इस हालत में है कि वो कजावे के ऊपर सवारी कर रही है और कजावे पर सवार है तो शोहर उससे मुतालबा कर रहा है तो बीवी को शरीयत ये इजाजत नहीं देती कि वो शोहर की बात से मुंह मोड़ ले और इनकार कर ले। बीवी के लिए शरीयत ने ये बात रखी है कि उस सूरत में भी बीवी अपने शोहर की बात का इनकार नहीं कर सकती है। यहां तक शरीयत ने हक रखा है। खुद हिसाब लगाएं शरीयत कहां है, रसूलुल्लाह का दीन कहां है और आज का ये नारा लगाने वालियों का नारा कहां है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हम किस दौर में हैं, रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं, शरीयत क्या कह रही है, हुजूर की हदीसें क्या कह रही हैं और उस वक्त आज के दौर में नारे क्या लग रहे हैं। आज अगर मैं आप पूछता हूं अगर हमारी माओ बहनों बेटियों तक ये हुजूर के फरामीन और ये शरई मसाइल पहुंचे हुए होते तो हमारे घर उजड़ते, घरों में फसाद बपा होते नहीं, उन तक दीन पहुंचा हुआ होता तो वो शरीयत की पासदारी करती, वो उन पे अमल करती और अपने शोहरों के हुकूक अदा करती। आज भी जो दीनदार हैं यकीन मानिए वो अपने शोहरों की फर्माबरदार हैं, उनके सामने शरीयत के उसूल मौजूद हैं। बाज ऐसी अपने वालिदैन की फितरती तौर पर विरासत में जो उन्हें एक हिस्सा मिला है, शर्म व हया मिली है,
शोहर की खिदमत मिली है, वो दीन अगर उनके पास नहीं भी है, सुन सुन के भी पहुंची है जो बात, विरसे के तौर पर पहुंची है, वो अपने शोहरों की नाफरमानियां नहीं करती। शोहर की इतनी शान अल्लाह ताला ने रखी है। और अगर रोजा रख लेती है ना, रोजा शोहर की इजाजत के बगैर रोजा रख लेती है, नफली रोजा, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया भूख और प्यास के सिवा उसे कुछ नहीं मिलेगा। भूख और प्यास के सिवा, भूख और प्यास के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए वह अपने शोहर का हक अदा करे। अल्लाहु अकबर। आगे हदीस मुबारका है, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा हदीस पाक के रावी है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यंजुरुल्लाहु तबारक व तआला इला इमरातिन, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत की तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाता कि जो औरत ला तशकुरु लिज़ौजिहा, जो औरत अपने शोहर का शुक्र अदा नहीं करती, उसको अल्लाह नजर रहमत से नहीं देखता। रहमत से नहीं देखता तो गजब से फिर देखता है कि जो अपने शोहर का शुक्र अदा नहीं करती, ना शुक्री करती है। शोहर उसकी जरूरतें पूरी करता रहे, करता रहे, करता रहे, किसी एक काम में कमजोरी हो जाए, वो सारे पे पानी फेर देती है। होता है कि नहीं होता? होता है। कहती है तेरे जदों दी तेरे को लाइया सुकून लभ्या ही नहीं है, तू ते कदे मंदा ही नहीं है, तेनू जदू भी ये गल कही है तू मनिया ही नहीं है, तूने मैनू सुकून दिता ही नहीं है। ये जुमले होते हैं, सारे पे पानी फेर देती। इल्ला माशाल्लाह कोई होम, अच्छे बुरे हर दौर में भी होते हैं, अच्छों में बुरे, बुरों में अल्लाह ने अच्छे रखे होते हैं। ला तशकुरु लिज़ौजिहा वही ला तस्तगनी अन्हु, इस हाल में कि वो औरत से गनी नहीं हो सकती, शोहर से मुस्तगनी नहीं हो सकती, मोहताज है उस शोहर की। शोहर बीवी के बगैर ना मुकम्मल है, बीवी शोहर के बगैर। ये अल्लाह ने जिंदगी का निजाम ही इस तरह जोड़ा है। अल्लाह अकबर। और एक और, वैसे आप बोल नहीं रहे खुश हो कि अब मैं जो हदीस मुबारक सुनाने लगा हूं, इससे आप खुश भी होंगे। मोमिन तो हुजूर के हर फरमान पे खुश ही होता है, लेकिन ये जो आप सुनेंगे इससे आपकी तबीयत ज्यादा खुश होगी। लेकिन मैं इस तरह आपको सुनाना भी नहीं चाहता, बेकदरी होती है। आप जरा खुश होकर सुभान अल्लाह कहेंगे तब सुनाऊंगा। पता चले कोई महफिल जमी हुई है, मैं हदीस सुना रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, ये तो नहीं मैं कब्रिस्तान में तकरीर कर रहा हूँ, जिंदों में कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलें सुभान अल्लाह। ये रोज रोज की कहने की बात तो नहीं होती। सबक याद हो जाना चाहिए, पता हो जाना चाहिए हमारी रूटीन क्या है। इशारा इधर से हो, उधर आपकी जुबानों से क्या हो, माशाल्लाह। अब ये सबक भूलेगा तो नहीं, पक्की बात है। जो भूल गया बस फिर मैं आगे कुछ भी नहीं कहता, लेकिन दिली तौर से उससे खुश भी नहीं। अल्लाह अकबर। वान मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तुज़ी इमरातुन ज़ौजहा फि दुनिया इल्ला क़ालत ज़ौजतुहु मिनल हूरिल ऐन। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस पाक के रावी है। वो फरमाते हैं कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुज़ी इमरातुन ज़ौजहा फिद दुनिया, दुनिया में जो भी औरत अपने खामद को तकलीफ देती है, अज़ियत देती है, दुनिया में जो भी औरत अपने शोहर को दुख देती है, रंज पहुंचाती है, अज़ियत देती है, इल्ला कालत ज़ौजतुहु मिनल हूरिल ऐन ला तुज़ीहि कातलकिल्लाह। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जन्नत के अंदर उसका शोहर जब जाएगा, जन्नत के अंदर जब शोहर उसका चला जाएगा और अल्लाह ताला उसको जन्नत के अंदर जो हूर अता फरमाएगा, जन्नत के अंदर शोहर को जो मेरा रब हूर अता फरमाएगा, हूरे ऐन अता फरमाएगा, जन्नत के अंदर रहने वाली वो हूर वो देखती है जिसको मेरे रब ने, मेरे रब के तो इल्म है दुनिया में रहने वाला ये शख्स जो फुला बीवी का शोहर है, इसने जब दुनिया से चला जाना है तो मैं इसे जन्नत अता फरमाऊंगा, जन्नत के अंदर दाखिल करूंगा, सारी मंजिलें उसकी कामयाब हो करके वो जन्नत के अंदर जब जाएगा तो जन्नत के अंदर उसका निकाह जो हूरों से कर दिया जाएगा। उन हूरों में से जो हूर इसको जन्नत में मिलने वाली होती है, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो जन्नत से देख रही होती है दुनिया के अंदर ये शोहर मेरे निकाह में आने वाला है, जो जन्नत के में आकर के मेरा शोहर बनेगा, जिसको मैं इनाम के तौर पर दे दी जाऊंगी। दुनिया में रहने वाली वो बीवी जो उसको अजियत और तकलीफ पहुंचाती है वो जन्नत से देख रही है, वो जन्नत से देख रही होती है और वो अजियत का मुशाहदा कर रही होती है। वो कहती है ला तो उजी है कातल किल्ला, ओ अल्लाह की बंदी मेरे इस शोहर को तकलीफ ना पहुंचा दुनिया के अंदर, अल्लाह तुझे तबाह बर्बाद फरमा दे, इस शोहर को मेरे शोहर को तकलीफ ना पहुंचा। फ़इन्नमा हुआ इंदक दखीलुन, वो औरत वो हूर जन्नत के अंदर ये सारी गुफ्तगू हुजूर उसकी सुना रहे, वो कहती है अल्लाह तुझे तबाह बर्बाद करे, मेरे शोहर को तकलीफ ना पहुंचा, ये तो चंद दिनों का तेरे पास मेहमान है, ये चंद दिनों का तेरे पास मेहमान है, इसे तकलीफ न पहुंचा। अल्लाहु अकबर। यूशिको अन युफारिका के इलैना, करीब है कि ये तुझे छोड़ करके मेरे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए, इसको तकलीफ न पहुंचा। दुनिया में शायद आपको बात समझ नहीं आई इसलिए नहीं बोले, दुनिया में एक बीवी आपकी दुनिया में है, किधर है बोले साहब, दुनिया में आपकी एक बीवी है, आपको दुनिया में तकलीफ देती है, जन्नत में अल्लाह ने आपके नाम की एक हूर रखी है, फलाम बंदे को ये हूर जन्नत में मिलेगी, जब जन्नत में जाएगा इसके निकाह में आएगी, इनाम मिलेगा। दुआ करो सारे शोर जन्नत में जावन, बोलो सारे शोर जन्नत में जावन। ए नहीं मैं कह रहे हैं कि जेड़े शोर नहीं है अल्लाह उन्होंने भी शोर बढ़ा देवे, अल्लाह उन्होंने भी जन्नत में पहुंचावे, सारे मोमिनीन मुस्लिमीन अल्लाह उन्होंने जन्नत अता फरमावे। बीबियां ने साडा की गुमाया है, वो कहणगियां सानू छोड़ दिता, अल्लाह साडियां मावां भैणां बेटियां, हाँ अल्लाह उन्होंने भी जन्नत अता फरमावे। तो जिसको वहां जन्नत में हूर मिलेगी तो वो मुशाहदा कर रही है कि ये बंदा जो है ये जन्नत में मेरा शोहर बनेगा, वो देख रही है जन्नत से, वो कहती है दुनिया में मुशाहदा कर रही है ये बीवी इसको तंग कर रही है, दुनिया की बीवी, वो उधर से कहती है अल्लाह तुझे तबाह बर्बाद करे, तू मेरे शोहर को तकलीफ दे रही है, ये जन्नत में मेरा शोहर बनेगा, दुनिया में इसको तकलीफ दे रही है, इसको तकलीफ न दे, ये तेरे पास चंद दिनों का मेहमान है, तेरी दुनिया छोड़ करके ये हमारे पास जन्नत में आ जाएगा। और फिर कहती है करीब है कि ये तुझे छोड़ दे और हमारे पास ये आ जाए। अल्लाहु अकबर। तो ये वो वहां से ये बात कहती है। तो अब ये और वो हूर जन्नत के अंदर है, वो वहां से देख रही है
वो जन्नत से देख रही है कि शोहर को उसकी बीवी तकलीफ दे रही है और ये शोहर मुझे जन्नत में मिलेगा। हाय हाय, आगे बात करूं, बड़ी लतीफ बात बताता हूं। अगर हूर है जन्नत के अंदर है, वो देख भी रही है और कलाम भी कर रही है। हूर देख भी रही है, कलाम भी कर रही है और वो बद्दुआएं भी दे रही है वहां से इस दुनिया की बीवी को। भाई यार, वो हूर होके, जन्नत की हूर होके सारा कुछ देख रही है। क्या समझते हो मदीने का ताजदार मदीने में रह के उम्मतियों को नहीं देख रहा? क्या समझते हो कमली वाले आका बेखबर है उम्मती से, उम्मती को देख नहीं रहे। हूर को अल्लाह ने इतनी ताकत दे दी है, वो मुशादा भी कर रही है और उसके हाल हालात को, अहवाल को देख भी रही है और कह भी रही है अल्लाह तुझे तबाह बर्बाद करे, कुछ दिनों का मेहमान है, हमारे पास आ जाएगा। उसे अल्लाह ने ये समात भी दी, ये कुव्वत गोयाई भी दी, ये बसीरत भी अता फरमाई है जो सारे नबियों के इमाम है। इमामुल अंबिया की क्या शान होगी। कमली वाले आका मदीने में बैठ के गुलामों के दरूदो सलाम को नहीं सुन रहे, गुलामों को नहीं देख रहे, गुलामों के अहवाल से वाकिफ नहीं, ये किसी और का अकीदा होगा, किसी और का अकीदा है कि नबी मर के मट्टी मट्टी हो गए, वो तेरा नबी होगा। हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। उम्मतियों के दरूद सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। अगर नहीं तो 70,000 सुबह, 70,000 शाम को आते हैं, दरूदो सलाम पढ़ते हैं, पहुंचाते हैं। अगर मर के मट्टी हो गए, दरूदो सलाम किस पे पढ़ा जा रहा है? और जान से बोलो, अल्लाह ने अगर सेहत जुबान अता फरमाई है, खुश होके बोलो। अल्लाह ने अपने हमारे नबी को ये कुव्वत समात अता फरमाई है, वो किसी और का अकीदा है। नबी सुनता नहीं, नबी दीवार के पीछे की खबर नहीं रखता, वो तेरा कोई नबी होगा, वो कादियानियों का कोई काना होगा जो लेटरीन में जाके मुर्दार हो जाता है। हमारे नबी की बात तो छोड़ो, हम हुजूर की उम्मत के वली भी जिस तरह तवज्जो फरमाते हैं, अल्लाह ताला उनके सामने भी गैब को खोल करके अल्लाह उनके सामने भी पर्दे आया फरमा देता है। हम मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते, हम जिंदा नबी का कलमा पढ़ते। आखिरी एक बात लतीफे की सुना के बात खत्म करता हूं। शोहर के हुकूक आपने सुन लिए बीवी पर, इख्तिसार के साथ तवज्जो से सुनेंगे मुख्तसर अंदाज में। एक दीनदार आलिमा फाजिला उस औरत थी, उसका रिश्ता हो गया किसी आम बंदे के साथ। उसने कहा हम शादी के बाद इस्लामी जिंदगी गुजारेंगे, इस्लामी जिंदगी गुजारेंगे। मर्द ने कहा चलो ठीक है, इससे अच्छी बात क्या है, इस्लामी जिंदगी गुजारेंगे। चलो मैं दीन नहीं सीख सका, तो चलो आलिमा फाजिला बीवी मिल रही है तो इसकी वजह से मुझे भी दीन आ जाएगा। शादी हो गई। बीवी ने कहा हमारा मुआहदा हुआ था कि इस्लामी जिंदगी गुजारेंगे। उसने कहा बिल्कुल यही बात है, मैं इनकार नहीं करता। उसने कहा फिर बात यह है कि शरीयत ने शोहर पर यह हक रखा है कि वो अपनी बीवी को इलादा रिहाइश दे, अपनी बीवी को इलादा रिहाइश दे। लिहाजा तुम मेरा मकान इलादा करो, मुझे इलादा रिहाइश दो अपने वालिदैन से। तो वो उसने कहा ठीक, आगे बात करो। उसने कहा एक बात हो गई इलादा रिहाइश, दूसरा नान नफका, तीसरा जिस बहू पर शरीयत ने अपने सास ससुर की खिदमत को भी फर्ज नहीं करार दिया, लिहाजा ये भी शरीयत की तरफ से फर्ज वाजिब नहीं है। तो लिहाजा अब मैं तुम्हारे वालिदैन की खिदमत भी नहीं करूंगी, लिहाजा तुम मुझे इलादा रिहाइश दो।
तो मैं इलादा रहना चाहती हूँ। इस्लाम हमारा यही कहता है, हमारा मुआहदा हुआ था इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो लिहाजा इस्लाम ये कहता है तो इलादा रिहाइश लो। बंदा बड़ा परेशान हुआ। बंदा कोई इसी दौर का होगा जिस दौर में हमारा ये दौर चल रहा है, जिसमें घी आटा और ये सारी चीजें ठीक ठाक, और एक ही रात में 30 रुपए पेट्रोल भी महंगा कर दिया जाए, ऐसे कोई सिस्टम में वो भी हो, हमारे ऊपर भी हुक्मरान ऐसे मुसल्लत हो जाएं कि जो हमारा भी सही खून चूस 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 कर हमसे सारे अपने हिसाबो किताब ले लें, तो वो बड़ा परेशान हुआ। एक आलिम के पास चला गया। आलिम के पास गया कि हमारा मुआहदा हुआ था इस्लामी जिंदगी गुजारेंगे, तो अब बीवी ये कहती है कि मैं तुम्हारे वालिदैन की खिदमत नहीं करूंगी, क्योंकि शरीयत ने बहू के ऊपर सास ससुर की खिदमत को फर्ज वाजिब नहीं करार दिया, और फिर तुम मुझे इलादा रिहाइश दो, शरीयत ये भी कहती है। तो आलिम ने कहा बात तो उसकी ठीक है, शरीयत के मुताबिक तो वो बिल्कुल ठीक कह रही है। उसने कहा हजरत मैं ये नहीं कहता कि आप ये ठीक है या गलत है, मैं आपसे मशवरा लेने आया हूं, अब मैंने करना क्या है आप मुझे हल बताएं, आप मुझे हल बताएं, मेरी इस्लाह करें, मेरी रहनुमाई करें कि अब मैं इस बमर से कैसे निकलूं, इस चालाकी से अब मैं कैसे निकलूं। उस आलिम ने कहा ठीक है, आप उसे कह दो बिल्कुल ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है, हम इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। चलो तुम्हें शरीयत इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत देती है, तो मर्द को भी शरीयत इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत देती है। तुम सिर्फ उसे जाकर ये कहो कि फिर शरीयत ये कहती है कि शोहर 4 शादियां कर सकता है, शोहर 4 शादियां कर सकता है, लिहाजा मैं किसी दूसरी का बंदोबस्त करने लगा हूं, किसी घर में छोड़ूंगा, मेरे वालिदैन की खिदमत करेगी तो मैं इलादा रिहाइश दूंगा, तुम सिर्फ जाके इतनी बात उसे कह दो। वो गया, उसने जाकर बीवी से कहा चलो आपकी शर्त मुझे मंजूर है, आप शरीयत के मुताबिक चलना चाहती हो तो शरीयत, हमें भी शरीयत के मुताबिक इस्लाम चलने की इजाजत देता है। तो इस्लाम ये कहता है कि शोहर एक वक्त में 4 बीवियों से निकाह कर सकता है, लिहाजा फिर मैं इस तरह करता हूँ, एक आप बीवी हो और एक मैं फिर दूसरी ले आता हूँ, जैसे जो है ना इधर ही रखूंगा, अपने वालिदैन की खिदमत करेगी, और एक आप। उसने कहा ना 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 ना, ना बस नहीं नहीं नहीं, दूसरी शादी नहीं करनी, मैं तेरे वालिदैन सास ससुर की भी खिदमत करूंगी, इसी घर में रहूंगी, और कहीं जाने का मैं मुतालबा भी नहीं करता हूँ, इधर ही रहूंगी, तेरे वालिदैन की खिदमत भी करूंगी, लेकिन तूने दूसरी शादी नहीं करने। अल्लाह अकबर। इसीलिए फरमाते हैं उलमा के पास बैठा करो, वहां बड़े लतीफे और बड़ी काम की बातें आपको मिलती हैं। शरीयत ने अगर इधर हुकूक रखे हैं तो उधर भी हुकूक रखे हैं। जब उसने ये बात कही तो वो एकदम बिल्कुल सीधी हो गई, पारा लेवल पे आ गया, जो हाई था वो लेवल पे आ गया। फिर उसने कहा नहीं अब दूसरी शादी नहीं, यहीं रहूंगी, इसी पे गुजारा करूंगी, तुमने दूसरी शादी नहीं करनी। तो ये शरीयत एक तरफा नहीं 2 तरफा हुकूक औरत के भी और मर्द के भी हुकूक शरीयत ने रखे हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया।